सुप्रभात बच्चों। कल हमने सल्फर ऑक्सीजन के यौगिक ओजोन के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं सल्फर और उसके कुछ यौगिकों को। सल्फर प्राचीन काल से ही ग्रीस, रोम एवं भारत में इसके बारे में पता है। इसका प्रयोग औषधियों एवं कीटनाशक या कीटाणुनाशक में किया जाता है। प्रकृति में यह मुक्त अवस्था एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में भी थोड़ी मात्रा में सल्फर H2S के रूप में उपस्थित रहती है। अनेक कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, बाल, ऊन, लहसुन, प्याज, सरसों इत्यादि में भी ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। हमको इसके बनाने की विधियाँ और इसके गुणों के बारे में कोविड-19 के कारण नहीं पढ़ना है। इसके कुछ गुण और यौगिकों के बारे में, जैसे सल्फर के अपर रूप। सल्फर के कुल 5 अपर रूप होते हैं। पहला है विषम लवणांश सल्फर या रोहम्बिक सल्फर। ये क्या चीज़ है? विषम लवणांश या रोहम्बिक सल्फर क्या है? यह प्रकृति में सर्वाधिक स्थिर एवं सामान्य रूप से पाया जाने वाला सल्फर है, जिसे अल्फा सल्फर कहा जाता है। पीले रंग का ठोस पदार्थ जिसका विशिष्ट घनत्व 2.06 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा इसका गलनांक 385.8 डिग्री केल्विन है। जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। कमरे के ताप पर स्थिर रहता है, लेकिन सल्फर के अन्य सभी रूप कमरे के ताप पर रखे जाने पर अंत में इसी रूप में परिवर्तित होता है। दूसरा है एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक सल्फर। इसे बीटा सल्फर कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए सल्फर को एक प्याली में पिघलाते हैं तथा इसको पपड़ी जमने तक ठंडा होने देते हैं। अब सतह पर स्थित पपड़ी में एक सुई से छेद करके द्रव को बाहर निकालते हैं। पपड़ी हटाने पर एकंताक्ष सल्फर के पारदर्शी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह लगभग 369 डिग्री केल्विन के ऊपर ही स्थिर होता है। इस ताप के नीचे यह विषम लवणांश या रोहम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। इसका विशिष्ट घनत्व रोहम्बिक सल्फर से कम अर्थात 1.98 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और गलनांक 392 डिग्री केल्विन होता है। यह भी जल में अविलेय है और कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। अणुसूत्र इसका S8। अगला है प्लास्टिक सल्फर। इसे गामा सल्फर कहते हैं तथा
उबलती सल्फर को ठंडे जल में गिराकर इसे प्राप्त करते हैं। यह रबर की भांति मृदु अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और इसका भी विशिष्ट घनत्व रोहम्बिक सल्फर से कम 1.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और यह न तो जल में और न ही कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। इसका आप देख सकते हैं, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। S8 अणु की एक सल्फर अणुओं की एक विवृत श्रृंखला होती है और इसको भी सामान्य ताप पर अगर रख दें तो विषम लवणांक 6 रोहम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। अगला है सल्फर दुग्ध। फ्लावर्स ऑफ सल्फर या सल्फर पुष्पों को दूधिया चूने के साथ उबालते हैं। कैल्शियम पेंटासल्फाइड तथा कैल्शियम थायोसल्फेट का एक मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर का एक सफ़ेद क्रिस्टलीय अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ सल्फर या सल्फर दुग्ध। अभिक्रिया 3CaOH twice plus 12S is equal to 2CaS5 plus CaS2O3 plus 3H2O. Again 2CaS5 plus CaS2O3 plus 6HCl is equal to 3CaCl2 plus 3H2O plus 12S। इसको कहते हैं मिल्क ऑफ सल्फर। और लास्ट वन है कोलाइडी सल्फर। H2S को HNO3 में प्रवाहित करके अथवा सोडियम थायोसल्फेट की क्रिया तनु HCl से प्राप्त करके तनु HCl से कराकर कोलाइडी सल्फर प्राप्त करते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है H2S plus 2HNO3 is equal to 2H2O plus 2NO2 plus S। यहाँ पर S कोलाइडी सल्फर के रूप में होता है। अगर सोडियम थायोसल्फेट यानी Na2H2O3 के साथ क्रिया कराई जाए HCl की, तब भी यहाँ पर कोलाइडल सल्फर प्राप्त होता है। और H2S और सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों की आपस में क्रिया कराते हैं, तब भी हमको कोलाइडल सल्फर प्राप्त होता है। तो ये थे सल्फर के अपर रूप। अब हम देखते हैं सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के यौगिक में हाइड्रोजन सल्फाइड भी है जो कि इस वर्ष आपके कोर्स में नहीं है। सल्फर के ऑक्साइड ही है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के कई ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रमुख हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के बनाने की विधियां: नंबर 1, कार्बन, सल्फर, कॉपर इत्यादि पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने से सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। जैसे अभिक्रियाएं दी हुई हैं। C plus H2SO4 is equal to CO2 plus 2SO2 plus 2H2O। S plus 2H2SO4 is equal to 3SO2 plus 2H2O। ऐसे ही Cu plus 2H2SO4 is equal to CuSO4 plus SO2 plus 2H2O। Hg plus 2H2SO4 is equal to HgSO4 plus SO2 plus 2H2O। 2Ag plus 2H2SO4 is equal to Ag2SO4 plus SO2 plus 2H2O। तो ये कुछ सामान्य विधियाँ। अब इसके बाद सल्फाइटों तथा बाईसल्फाइटों के वियोजन से
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सल्फाइड और बाइसल्फाइड वियोजित होकर सल्फर डाइऑक्साइड देते हैं। आप देखिए, सोडियम सल्फाइड की सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से सोडियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। वैसे ही सोडियम सल्फाइड की बाइसल्फाइड की क्रिया से सोडियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है। अब देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कॉपर पर गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाई जाती है। Cu प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। जो इसका प्रयोगशाला का जो रासायनिक चित्र है, इसमें एक फ्लास्क है, थिसिल फनेल जिसको कहते हैं। इसमें कॉपर टर्निंग डाल देते हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से डालते हैं। यहाँ पे गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के विस्थापन से एक जार में एकत्रित कर लेते हैं जो बगल में रखी हुई है। औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक स्तर पर इसे सल्फर आयरन पाइराइट या जिंक ब्लेंडी के ऑक्सीकरण या दहन के द्वारा बनाते हैं। S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2 4FeS प्लस 11 O2 इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 8SO2 2ZnS प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2ZnO प्लस 2SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पर प्रवाहित करके इसे नमी मुक्त करते हैं या अनाद्र करते हैं। अनाद्र करने के लिए कली चूने का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम सल्फाइड का निर्माण कर लेती है। गुण 1 बाय 1 देखते हैं। ज्वलनशील नहीं है और न ही जलने में सहायक है, लेकिन जलते हुए मैग्नीशियम तथा पोटेशियम के साथ रखने पर वो जलते रहते हैं। 2Mg प्लस SO2 इज इक्वल टू 2MgO प्लस S 4K प्लस 3SO2 इज इक्वल टू K2H2O3 प्लस K2SO3। तेज गर्म करने पर यह सल्फर तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित होता है। 3SO2 इज इक्वल टू S प्लस 2SO3। अम्लीय ऑक्साइड है, जल में घोलकर अम्ल बनाता है। SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO3। नीले लिटमस को लाल करता है तथा क्षारों के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है, जैसे NaOH प्लस SO2 इज इक्वल टू NaHSO3 या 2NaOH प्लस SO2 इज इक्वल टू Na2SO3 प्लस H2O। चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम सल्फाइड का अवक्षेप देता है। CaOH ट्वाइस प्लस SO2 इज इक्वल टू CaSO3 प्लस H2O। अधिक मात्रा में अगर प्रवाहित कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है। CaSO3 प्लस H2O प्लस SO3 इज इक्वल टू CaHSO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बोनेटों के साथ क्रिया। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। Na2CO3 प्लस 2SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू 2NaSO3 प्लस CO2। नमी की उपस्थिति में यह नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, इसलिए यह अपचायक का काम करता है। SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू H2SO4 प्लस 2H। कुछ इसकी अपचायक क्रियाएं। अम्लीय पोटेशियम पर मैंगनेट को रंगहीन कर देता है। 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। यह अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन को हरा कर देता है। K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2SO4
इज इक्वल टू K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O। और रासायनिक क्रियाएं इसकी, हैलोजनों को संगत हैलोजन अम्लों में अपचयित करता है। Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 2HCl। I2 प्लस SO2 प्लस 2H2O, यहाँ भी सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन आयोडाइड बना। फेरिक लवण को फेरस लवण में अपचयित करेगा। Fe2SO4 थ्राइस प्लस SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2FeSO4 प्लस 2H2SO4। 2FeCl3 प्लस SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। विरंजक गुण नमी की उपस्थिति में यह विरंजक की भांति व्यवहार करता है तथा रंगीन पुष्पों, पत्तियों तथा वनस्पति रंगों से रंगे कपड़ों को रंगहीन कर देता है। SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू H2SO4 प्लस 2H। वेजिटेबल कलरिंग मैटर प्लस H इज इक्वल टू कलरलेस मैटर। सल्फर डाइऑक्साइड का यह विरंजक गुण अस्थायी होता है। यदि इसके द्वारा विरंजित पदार्थों को वायु में रख दिया जाए तो उसके मूल रंग पुनः प्राप्त कर लेते हैं। असंतृप्त प्रकृति, सल्फर डाइऑक्साइड एक असंतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करती है तथा ऑक्सीजन, क्लोरीन, लेड डाइऑक्साइड आदि से क्रिया कर योगात्मक उत्पादों का निर्माण करती है। 2SO2 plus O2 is equal to 2SO3 in the presence of vanadium pentoxide at the temperature 573 डिग्री केल्विन। SO2 plus Cl2 सूर्य के प्रकाश में सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। SO2 Cl2 बनता है। लेड डाइऑक्साइड से लेड सल्फेट बनता है। PbO2 प्लस SO2 इज इक्वल टू PbSO4। ऑक्सीकारक गुण, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीकारक की भांति भी व्यवहार करती है और कुछ क्रियाएं ऑक्सीकरण की भी देती है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में 2H2S प्लस SO2 इज इक्वल टू 3S प्लस 2H2O। आयरन को फेरिक ऑक्साइड में 3Fe प्लस SO2 इज इक्वल टू 2FeO प्लस FeS। टिन को स्टेनस ऑक्साइड में 3SN प्लस SO2 इज इक्वल टू 2SNO प्लस स्टेनस सल्फाइड SNS। उपयोग, मूलतः इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के औद्योगिक निर्माण में, उन रेशम आदि के विरंजन में, चीनी के शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशक के रूप में, शीतलक के रूप में और एंटीक्लोर के रूप में किया जाता है। संरचना आप देख सकते हैं इसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की 2 अनुनादी संरचनाएं और 2 लय बिंदु संरचनाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन कोण 119.5 डिग्री और सल्फर और ऑक्सीजन की बंध दूरी 143 पिकोमीटर दिखाई गई है। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, जिसमें शीश कक्ष विधि और संपर्क विधियां 2 हैं, वो इस साल कोर्स में नहीं है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का शोधन, जिसमें कॉक्सेट विधि है और गिलार्ड विधि है, ये इस साल के लिए कोर्स में नहीं है। केवल सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण ही है। तो देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का भौतिक गुण। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल एक रंगहीन गाढ़ा तेलीय द्रव है। इसका विशिष्ट घनत्व 288 डिग्री केल्विन पर 1.84 होता है। यह जल में विलेय है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ मिलाने की प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा आयतन में कमी प्राप्त होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करने की प्रक्रिया में ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण दुर्घटना हो सकती है। अतः तनु करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सदैव जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में। यह एक स्थिर क्वथन मिश्रण कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का निर्माण करता है जो 611 डिग्री पर उबलता है।
इस मिश्रण में 97.3% अम्ल उपस्थित रहता है। यह वायु में धूप उत्सर्जित करता है तथा त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा को जला देता है और घाव उत्पन्न करता है। तो ये इसके भौतिक गुण थे। अब देखते हैं रासायनिक गुण। वियोजन। शुद्ध जल रहित सल्फ्यूरिक अम्ल को उबालने पर यह वियोजित होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा जल देता है। H2SO4 = SO3 + H2O। अम्ल है, क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। NaOH + H2SO4 = NaSO4 + H2O। पुनः 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O। अब क्रम से देखते हैं। जल के प्रति बंधुता। सल्फ्यूरिक अम्ल में जल के प्रति विशेष बंधुता होती है। यह जल में घुलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है और हाइड्रेटों का निर्माण करता है। इसी गुण के कारण अनेक यौगिकों से जल के अणुओं को निष्कासित करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक अच्छे निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। एथिल अल्कोहल को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से जल निकलता है, एथिलीन बनती है और जल बाहर आ जाता है। C2H5OH को गर्म करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, C2H4 और H2O बनेगा। सुक्रोज, लकड़ी, कागज आदि पदार्थ इसके संपर्क में आने पर काले पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, जल निकल जाता है। C12H22O11 इसको गर्म करेंगे तो 12C + 11H2O बनेगा। फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि को भी निर्जलीकृत करता है। फार्मिक अम्ल HCOOH को जब गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनता है। ऑक्जेलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जल के प्रति प्रबल बंधुता के कारण ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इससे क्रिया न करने वाली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन आदि को शुष्क करने के लिए भी किया जाता है। ऑक्सीकारक गुण। यह ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है क्योंकि आसानी से नवजात ऑक्सीजन देता है। H2SO4 = H2O + SO2 + O। यह अनेक धातुओं, अधातुओं एवं कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्लों को ऑक्सीकृत करता है। जैसे कॉपर, लेड, मरकरी इत्यादि धातुओं को उनके ऑक्साइडों में और उसके बाद सल्फेटों में। जैसे H2SO4 नवजात ऑक्सीजन देगा, कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगी और यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बना लेगा कॉपर सल्फेट। पूरी क्रिया Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O। जिंक के साथ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बाहर आती है। Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2O। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस जैसी अनेक अधातुओं को उनके ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत करता है। देखिए, कार्बन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। C + 2H2SO4 = CO2 + 2SO2 + 2H2O। सल्फर के साथ अगर क्रिया हो S + 2H2SO4, यहाँ पर लिखा है 1/8S8, यानी S + 2H2SO4 = 3SO2 + 2H2O। फास्फोरस के साथ इसकी क्रिया P4 + 10H2SO4 = 4H3PO3 + 16SO2 + 4H2O। HCl के साथ इसकी क्रिया नहीं होती, जबकि HBr और HI के साथ क्रिया करके क्रमशः ब्रोमीन और आयोडीन मुक्त करता है। 2HBr + H2SO4 = Br2 + 2H2O + SO2,
2HI प्लस H2SO4 इज इक्वल टू I2 प्लस 2H2O प्लस SO2। यह हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। H2SO4 प्लस H2S इज इक्वल टू S प्लस SO2 प्लस 2H2O। यह कम वाष्पशील है और अपने से अधिक वाष्पशील अम्लों के लवणों को वियोजित कर संगत अम्लों का निर्माण करता है। NaCl प्लस H2SO4 NaHSO4 प्लस HCl। ऐसे ही KNO2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू KHSO4 प्लस HNO3। FeS प्लस H2SO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस H2S। CaF2 इज प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस 2HF। ब्रोमाइड्स एवं आयोडाइड्स इसकी क्रिया द्वारा हैलोजन देते हैं। सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी क्रिया दी हुई है 2NaI प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू 2NaHSO4 प्लस SO2 प्लस I2 प्लस 2H2O। सल्फोनेटिंग गुण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अनेक कार्बनिक यौगिकों का सल्फोनीकरण करता है। जैसे बेंजीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। C6H6 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू C6H5SO3H प्लस H2O। अवक्षेपण क्रियाएं। बेरियम, लेड इत्यादि के जलीय लवणों के जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर उनके सल्फेट अवक्षिप्त होते हैं। H2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2HCl। ऐसे ही H2SO4 प्लस PbNO3 ट्वाइस इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 2HNO3। सल्फर ट्राईऑक्साइड को अवशोषित करके ओलियम बनाता है। H2SO4 प्लस SO3 इज इक्वल टू H2S2O7। उपयोग। अमोनियम सल्फेट सुपरफास्फेट ऑफ लाइम का निर्माण किया जाता है। अनेक रंगों और विस्फोटकों का निर्माण होता है। HCl HNO3 के उत्पादन में, अनेक रसायनों के निर्माण में, अनेक प्रकार के पिगमेंट, पेंट और प्लास्टिक इत्यादि का निर्माण भी करते हैं। कागज़, कपड़ा, चमड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में, जितने भी सीसा संचयक सेल हैं, संचयी सेल हैं, उनमें, पेट्रोलियम उत्पादों में निर्जलीकारकों के रूप में एवं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला संरचना इसकी आप देखिए। सल्फर की संरचना टेट्राहेड्रन है, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है। द्विबंध युक्त ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का बंध दूरी 1.42 एंगस्ट्राम और सल्फर और OH समूह के बीच की दूरी 1.57 एंगस्ट्राम है। इसकी कुल 4 अनुनादी संरचनाएं हैं सल्फेट आयन की, और यह सल्फेट आयन की अनुनादी संरचनाएं इसके स्थायित्व को बढ़ाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।